नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। यूरोप में बिकने वाली 100% हेरोइन अफगानिस्तान में पैदा की जाने वाली अफीम से ही तैयार होती है। अब जब से अमेरिका अफगानिस्तान से भागा है और वहां पर तालिबान की सरकार आई है, वो लगातार इस अफीम की खेती को नष्ट करने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं ये अफीम का पौधा है जो अपने इनिशियल स्टेज में है। जैसे जैसे ये बड़ा होता है वैसे वैसे इसमें फूल आने लगते हैं। शुरुआत में ये फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और बाद में ये फूल हल्के हल्के गुलाबी टाइप के हो जाते हैं। इस तरह के फूल बाद में हो जाते हैं। तो अफगानिस्तान में जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस अफीम को अपने देश में बैन कर दिया है, लेकिन वहाँ के गांव वाले अभी भी इस अफीम को उगा रहे हैं। इसका कारण सिंपली ये है कि वहाँ के ग्रामीण क्या है, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। अगर वो अफीम न उगाकर यहाँ पर गेहूँ, चावल या फिर खाद्य पदार्थों को उगाते हैं तो उनसे वो अपना पेट भरने में सक्षम नहीं होंगे। जबकि आप जानते हैं कि जो अफीम जैसे जो मादक पदार्थ होते हैं, जिससे बहुत सारे मादक पदार्थ, मेथफेंटामिन है, हीरोइन है, ये सब कुछ बनाए जाते हैं। देखो, अफीम से ही हेरोइन बनती है। अफीम एक पौधा होता है और हेरोइन अफीम का ही एक प्रोडक्ट होता है। तो वहाँ के लोगों को बहुत लंबे समय से आदत है और वो लोग इसी तरह से पैसे कमाते हैं। तो अगर यहाँ पर वो गेहूँ चावल की खेती करते हैं तो वो अपना पेट तक नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर वो अफीम की खेती करते हैं, चूँकि अफीम और अफीम के प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं, इसीलिए वहाँ के ग्रामीण अभी भी अफीम की खेती कर रहे हैं। लेकिन तालिबान सरकार ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हम अफगानिस्तान में अफीम जैसे मादक पदार्थों की खेती कतई नहीं होने देंगे। और तालिबान के लड़ाके बिल्कुल हथियारबंद होकर के वहाँ गाँव में जा रहे हैं और गांव में जाकर चुन चुन के जहां पर भी उनको अफीम की खेती दिखाई दे रही है उनको नष्ट करते हैं। कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि ग्रामीण जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और तालिबान के लड़ाकों पर अटैक कर देते हैं और काफ़ी बड़ा खूनी संघर्ष वहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। लेकिन अब तालिबान के लड़ाके पहले से लाठी डंडों के साथ जाते थे, अब वो हथियारों के साथ जाते हैं कि अगर ग्रामीण कभी भी अटैक करेंगे तो हम सीधा उनको गोलियों से भून देंगे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं। जब तालिबान की सरकार से पूछा जाता है इस बारे में कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, तो तालिबान के प्रवक्ता का इस मामले में कहना है कि जो अफीम है वो वैसे तो नुकसानदायक है ही, साथ में हमारे धर्म में भी हराम है। अफीम जो है इस्लाम में नशे को बहुत ही बड़ा हराम बताया गया है। और अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि अमेरिका ने हमें यूं ही बदनाम किया है। अमेरिका का आमतौर पर यह आरोप है कि तालिबान जो खुद को मुसलमान कहते हैं, आइसिस जो खुद को मुसलमान कहते हैं, ये लोग फर्जी मुसलमान है, ये कोई आतंकी संगठन नहीं है। इनके पैसे का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नशे को बेचना है। और ऐसे लोग जो नशे के सौदागर हैं वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते हैं। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान, अमेरिका इस तरह की बातें करके हमें बदनाम करता था, जबकि रियलिटी तो ये है कि हमें इस्लामिक जगत के जो मौलवी हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे हमको फाइनेंस मिलता था अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए। हमने कभी भी अफीम को बेच के अफीम की खेती को प्रोत्साहित नहीं किया और अफीम से प्राप्त की गई कमाई का यूज़ अपने धर्म युद्ध में, अपने जिहाद में नहीं किया। लेकिन अब जो है तालिबान लगातार, हालांकि इसमें सत्यता कितनी है, तालिबान सच बोल रहा है कि अमेरिका सच बोल रहा है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन तालिबान की सरकार जब से अफगानिस्तान में आई है तब से अफगानिस्तान में लगभग 80% की कमी आई है इसकी खेती में। और अभी भी बहुत सारे दूर दराज के गांव में अलग अलग फसलों को बो करके उनके अंदर चुपके से जो है इसको जो है उगाया जा रहा है। लेकिन तालिबान के लड़ाके गांव में गश्त लगा रहे हैं और जहां पर भी इन्हें इस तरह की खेती दिख रही है वे इसको लगातार नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।